हेलो दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी और उसके प्रकार एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, आपके दिमाग में यहाँ पे एक प्रश्न आना चाहिए कि ज्वालामुखी कहते किसको हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा पृथ्वी के धरातल को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। आप लोग अक्सर जो है कि ज्वालामुखी के बारे में सुने होंगे कि यह जो है कि मेंटल में निर्मित होती है और यह मैग्मा होती है जो कि धरातल पर आकर के ठंडा हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। और इसके ठंडा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैसाल्ट चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है कि ज्वालामुखी के साथ कई सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिसमें जो है कि कुछ गैस निकलते हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि कई गैस जो है कि बाहर आते हैं। इन्हीं में से कुछ जो है कि चट्टानी टुकड़े भी बाहर आते हैं, जिसमें कि टप, लैपली, बम, मैसिव, अल्ट्रा मैसिव आदि जो है कि चट्टानों के कई प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग इन्हीं सारे चीज़ों को एक एक करके जो है कि यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला शब्द जो हमारा है टप। जब धूल एवं राख घनीभूत होकर चट्टानों में बदल जाते हैं, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों में, तो इसे हम लोग टप कहते हैं। दूसरा है लैपली। मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़ा, यानी छोटा चट्टानी जो टुकड़ा है मटर के दाना के जैसा होता है, उसको हम लोग लैपली कहते हैं। बम, इसका आकार लैपली की तुलना में बड़ा होता है और यह धरातल पर चट्टानी टुकड़ा के रूप में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैसिव। यह वह आकृति होती है जिसमें ज्वालामुखी उद्गार से निकले चट्टान टुकड़ा जिसमें कि लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसी को हम लोग मैसिव कहते हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है अल्ट्रा मैसिव। इसमें यह भी चट्टानी टुकड़ा ही होता है जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, यह भी ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है। अगला है ब्रेशिया। ब्रेशिया मुख्यतः सबसे बड़ा चट्टानी टुकड़ा होता है और इसी के कारण इसको, बड़ा होने के कारण इसको ब्रेशिया कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों, ज्वालामुखी के उद्गार की प्रकृति तथा उद्गार की अवधि में अंतर के आधार पर ज्वालामुखी को निम्न दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण और दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर देखते हैं तो इसे दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय उद्गार और दूसरा होता है दरारी उद्गार। तो अब हम लोग केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार ज्वालामुखी के मुख यानी क्रेटर से होता है तो इसे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब कोई एक छिद्र के माध्यम से ज्वालामुखी मैग्मा लावा बाहर जब आती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय उद्गार। जबकि दरारी उद्गार में एक लंबी दरार के रूप में फिशर इरप्शन होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है कि दरारी उद्गार कहते हैं। तो आई होप कि दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केंद्रीय उद्गार के कितने प्रकार हैं उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को निम्न 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन है? तो पहला हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी और लास्ट में है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। दोस्तों, हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार बिल्कुल शांत तरीके से होता है। इसमें उद्गार बहुत धीमी गति से होता है और इसमें निकलने वाला लावा काफ़ी पतला होता है। इसे अग्निदेवी पिल्ली की केश राशि वाली ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया जाता है। यह मुख्य रूप से हवाई द्वीप जो है कि में होता है, इसीलिए इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार भी कहा जाता है। इसके लिए मॉर्गन महोदय के द्वारा एक संकल्पना भी दिया गया है जिसका नाम है हॉट स्पॉट संकल्पना। इसी को हिंदी में कहते हैं गर्म स्थल संकल्पना, जिसमें बतलाया गया कि कोई भी महाद्वीप के बीच में जो
ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हवाई द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, इसका जो एक और उदाहरण है किलायु, मोनालोवा, मोनांकी, इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं, दूसरा है हमारा स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी भी अपेक्षाकृत शांत ही होता है। यह जो है कि मुख्य रूप से भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और इसी के नाम पर इसका नाम स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी रखा गया। यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर के उत्तर में एक द्वीप है सिसिली द्वीप, और इसी में एक छोटा सा द्वीप है लिपारी द्वीप, और यहीं पर यह स्थित है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूमध्य सागर का जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो हमारा है वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का उद्गार भयंकर विस्फोट के साथ होता है, साथ ही इसमें निकलने वाला लावा अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है। वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी के उद्गार की आकृति गोभी के फूल के समान होता है। इस ज्वालामुखी का प्रथम अवलोकन पिल्ली महोदय के द्वारा किया गया था, अतः इसे पिलिनियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का उद्गार वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी की तरह ही होता है, परंतु इसमें निकलने वाला लावा वेसुवियस की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है। कहने का मतलब है इसका उद्गार भी वेसुवियस की तरह ही होता है, लेकिन जो लावा होता है ये गाढ़ा होता है, परंतु उद्गार से निर्मित होने वाली आकृति गोभी के फूल के समान जैसा ही होता है। अगला है हमारा पिलिनियन तुल्य ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का उद्गार सर्वाधिक विस्फोट एवं विनाशकारी होता है। यह कैरिबियन द्वीप में स्थित माउंट पीली ज्वालामुखी तथा फिलीपीन का हबक हबक ज्वालामुखी इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एवं विखंडित पदार्थ ढाल के सहारे एवलांस की तरह प्रवाहित होते हैं, जिसे न्यू अर्दांते के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जलता हुआ बादल। अब हम लोग देखते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा ज्वालामुखी के केंद्रीय मुख से ना निकलकर दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है, तो ऐसे ज्वालामुखी उद्गार को दरारी ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। इस प्रकार के उद्गार भूगर्भिक इतिहास काल में क्रेटेशियस युग में संपन्न हुए थे। इस दरारी उद्गार के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत का जो है पठार, यूएसए का कोलंबिया का पठार आदि मध्यवर्ती जो पठार का निर्माण हुआ है, इन सब इसका जो है क्या है उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के पटल के ठोस हो जाने के कारण अब ज्वालामुखी के दरारी उद्गार नहीं होते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। उद्गार के अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। इस आधार पर ज्वालामुखी को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। जागृत ज्वालामुखी, या इसी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। अब हम लोग एक एक करके इन लोगों को चर्चा करते हैं इसके बारे में। जागृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी का मुख सदैव खुला रहता है तथा इससे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ निरंतर बाहर निकलते रहता है। विश्व के ऐसे ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 से भी अधिक है। विश्व के प्रमुख जागृत ज्वालामुखी जो निम्न हैं, देखिए, एक तरफ देश है और एक तरफ ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी किलायु हवाई द्वीप यूएसए में है, एटना इटली में, स्ट्रोम्बोली इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, मोनालोवा हवाई द्वीप, ओजेस डेल सलाडो अर्जेंटीना में, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, नीरा गोगो जायरे में, माउंट कैमरून अफ्रीका में, वेसुवियस इटली में, हेक्ला आइसलैंड में, लाकी आइसलैंड में,
सेंट हेलेना यूएसए में, चिल्लान चिली में, बैरन भारत में और पिनाटुबो फिलीपींस में। आई होप कि आपको ये सब ज्वालामुखी जो है कि जागृत ज्वालामुखी है आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, खोज करके सर्च कीजिए और एक नोट्स बनाइए। अब हम लोग देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो एक लंबे अंतराल के बाद उसका उद्गार होता है ना, अचानक सक्रिय हो जाता है। इस प्रक्रिया वाले ज्वालामुखी को हम लोग क्या करते हैं, प्रसुप्त। कहने का मतलब है कि ये कुछ समय तक शांत रहता है लेकिन अचानक विस्फोट हो जाता है। इस एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इटली का जो है कि चिम्बारेजो, उसके बाद जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा तथा भारत का नारकोंडम, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उद्गार हैं। अब हम लोग शांत ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। वैसा ज्वालामुखी जिसे अब किसी भी प्रकार के उद्गार संभव नहीं होता है या पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, यानी कि मर जाता है, तथा जिसके मुख पर जल के जमा हो जाते हैं और इसमें जल जमा होने से झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ईरान का जो देवमंद है ना, तथा कोह ए सुल्तान, तथा म्यांमार का पोपा और तंजानिया का किलीमंजारो और अर्जेंटीना तथा चिली की सीमा पर स्थित एकांकागुआ इसके अच्छा उदाहरण है। आई होप कि आपको सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी में अंतर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और हम लोग आगे चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जोहार, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।